वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में त्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग करने का अर्थ है कि त्रिकोणमिति के बारे में आज तक क्लास जानते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो है कि कुछ चीज़ें यूज करने के लिए अनुप्रयोग मतलब उसमें प्रयोग लाने लायक अर्थात प्रयोग इसका कैसे करते हैं। तो हमारे इसका चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि इसका कुछ प्रॉपर्टी है अर्थात जानने के लिए कुछ प्रॉपर्टी है, तभी आपका क्या होगा क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा ऐसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसके लिए ज़्यादा कंडीशनल नहीं ध्यान में रखना है, 1 से 2 कंडीशनल ध्यान में रखना है। उसके बाद सभी का क्वेश्चन बनाने का रूल है, सभी का सेम टू सेम है। यहाँ से क्वेश्चन 8 से 10 मार्क्स के पूछता है। सबसे पहले कि आपका क्या है कि सब्जेक्टिव में पूछ जाता है 6 मार्क्स में डायरेक्टली। सेम टू सेम देगा, फिगर नहीं दे सकता है, लेकिन लैंग्वेज रूप में या फिगर किसी रूप में दे सकता है। अधिकांशतः अभी तक पूछा गया है तो ज़्यादा आपका लैंग्वेज रूप में पूछा गया था। तो लैंग्वेज में आपको 16 जो क्वेश्चन देखने के लिए मिला, 16 क्वेश्चन उसमें से डायरेक्टली पूछता है, लेकिन सेम टू सेम रहता है। जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन आना कंफर्म है जो कि 6 मार्क्स में अर्थात सब्जेक्टिव के रूप में। तो ये सबसे पहले जानते हैं क्या है क्या नहीं। तो हमारा इसका तो पढ़ लें कि इसका क्या कुछ अनुप्रयोग के बारे में बात की गई है। अब आते हैं डायरेक्टली हमें किस टाइप की अर्थात कैसे देखने के लिए मिलता है। तो हमारा जनरली रूप से इस टाइप के देखने के लिए मिले 3 टाइप्स के फिगर आपको देखने के लिए मिले। 3 से अधिक मिलने वाले हैं, लेकिन हमारे यहाँ से 3 टाइप्स के समझ जाएंगे तो बाकी फिगर समझ जाएंगे। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन पोजीशन है आपका 3 ही टाइप्स के मिलेगा। सबसे पहले पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन कि हमारा एंगल सी पर आएगा। कुछ में पोजीशन है जो हमारा थीटा यहाँ पर आएगा, किसी का पोजीशन है यहाँ पर है। तो अब आपके दिमाग में आता है कि यहाँ के पोजीशन और यहाँ के पोजीशन में क्या डिफरेंट है समझ में आएगा जब पूरा डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहले नॉर्मल आता है। नॉर्मल आता है तो इसका जान लेते हैं क्या है क्या नहीं। तो हमारा जो ये इसका नाम है दृष्टिकोण। इसका नाम दृष्टिकोण क्यों पड़ा इसका जानते हैं। फिर इसका नाम है उन्नयन कोण। हाँ, और यहाँ क्या नाम है अनुमान कोण। अनुमान कोण है, ठीक है। तो अर्थात इसका दृष्टिकोण इसलिए नाम पड़ा कि जो हमारा जो आँख से होके जब बनता है इमेज तो उसका क्या नाम है दृष्टिकोण किस पोजीशन में बनेगा और अनुमान कोण किस पोजीशन में बनेगा इसके बारे में। दृष्टि मतलब हमारा जो आँख से देखी गई रेखा जो बनता है इसी का नाम है दृष्टि। हमारा क्या है आँख को क्या दृष्टि बोलते हैं, दृष्टि पटल के नाम से जानते हैं। तो हमारा क्या है दृष्टि, हमारा कुछ एंगल बनाता है आँख पर। तो हम लोग कैसे जानते हैं, एक तो हमारा 2 माइंड आएगा क्वेश्चन में कि एक हमारा दृष्टि है तो हमारा से सीधे नीचे चल जाएगा और वैसा ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी छत को देखते हैं तो ठीक है, तो आपका आँख है यहाँ पर, तो आँख के पैरेलल एक मान लिया जाता है, एक इमेजिंग कर लिया जाता है कि यहाँ पर सरफेस है, ठीक है। तो हमारा हाथ दिख रहा है जैसे हमारा मार्कर हो गया, तो हमारे यहाँ से क्या डायरेक्टली सोझे के सरफेस मान लेता है। अगर हम ताक रहे हैं ऊपर टॉप फ्लोर या किसी छत पर ताक रहे हैं, आप नीचे हैं आज छत पर ताक रहे हैं, तो हमारे यहाँ से ताकने का दृष्टि ऊपर दिया होगा वैसे, तो इसी के नाम है दृष्टि रेखा। जो देखे लाइन, जिस लाइन से देखे उसका नाम क्या है दृष्टि रेखा। या और जो हमारा यहाँ पर एंगल बना, एंगल यहाँ इतना हमारा ये सरफेस है, ताक रहे हैं ऐसे तिरछे ऊपर दिया तो हमारा जो एंगल बना इसके बीच, तो इसका नाम क्या है दृष्टिकोण। इसी का नाम पड़ा है दृष्टिकोण। तो इसको अब उन्नयन कोण क्यों कहते हैं इसके बाद में जानते हैं। जब आपका सरफेस नीचे धरती पर या आँख पर बने, ठीक है, तो इसका नाम क्या है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का कहने का अर्थ है, मान लिया इसका रिलेटिव मान लिया, आँख से ज़्यादा ध्यान में रखें कि सरफेस बने, 2 तल के बीच में बने और ऐसे बने तो उसको नाम लिखे उन्नयन कोण। अब आते हैं पोजीशन नंबर 2 पर। पोजीशन नंबर 2 क्या कहता है, हमारा यहाँ पर कोण बने तो इस पोजीशन में कहाँ बनेगा। यहाँ तो बोल दे ठीक है, जब हमारा आँख पर बने ऊपर ताकेंगे किसी छत पर तो देख लें कि हमारा उन्नयन कोण बना है। तो कैसे जाने किस सरफेस से, नीचे वाला धरती के सरफेस से नहीं, हम यहाँ से इमेजिनरी निकालते हैं सीधी डायरेक्टली, और इसके आँख है जैसे इस सोझे हमारा आँख के हो गया, ऊपर दिया ताकते हैं तो तिरछे होता है, तो उसके इमेजिनरी से उन्नयन कोण मान लें, ठीक है। तो हमारा अनुमान कोण क्या दृष्टि है, जब हम अपने छत पर चढ़ जाते हैं, ठीक है, आप छत पर चढ़ गए तो छत पर से नीचे ताकते हैं तो उस कोण की दृष्टि है। तो उस कोण में कैसे होता है, क्या बिल्कुल ऐसे होता है, नहीं
ऐसा बात तो नहीं, ठीक है। इस प्रकार की ऐसे होता है। तो हमारा ऊपर में बनता है अनुमान कोण, और अनुमान कोण बनता है तो क्या यहीं पर छोड़ देना चाहिए कि इसको नीचे ले आना चाहिए। तो जब भी आपका एंगल यहाँ पर बने तो उसको यहाँ पर लेके आना है, अर्थात तो यूनियन कोण की पोजीशन पर लेके आना है। उस पोजीशन में बनेगा कैसे, जब छत पर हैं तो छत पर से नीचे को या रोड को देखते हैं या किसी बच्चा को देखते हैं या किसी बॉल को देखते हैं, तो हमारे वहाँ से एक लाइन बनता है, तो उसके बीच के बनने वाले जो एंगल है उसी का नाम है अनुमान कोण। तो अनुमान कोण इसका जो थीटा बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसके पीछे का रीज़न जानते हैं। तो ये हमारा जो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है लाइन, इसको हम बढ़ा के डॉट डॉट से आगे दिया कर सकते हैं। हमारा 9th में ही पढ़ना है, समानांतर जब दो रहती है इस प्रकार की एंगल है। जैसे यहाँ पर अभी देख रहा है ऐसे दो लाइन दिख रहा है, एक यहाँ पर दिया तो उसका ऊपर वाला लाइन, एक नीचे वाला लाइन, एक तिरछे लाइन है ऐसे गुजर रही है। तो हमारा क्या दर्शाएं, थीटा यहाँ पर दर्शाए हैं, थीटा यहाँ पर दर्शाए हैं। इसको बढ़ा देंगे यहाँ तो यहाँ पर दर्शाए हमारे यहाँ पर, तो हमारे यहाँ जो आएगा एकांतर कोण से आ जाएगा थीटा। तो यहाँ पर थीटा बनाते हैं एकांतर कोण से थीटा आ गया। क्यों आया, पैरेलल है, समानांतर है, इसी कारण थीटा आ गया। तो हमारा यूनियन कोण का पोजीशन दे दिए, ठीक है। यहाँ ले आना बहुत जरूरी है, तभी सॉल्व होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन को समझ गया था, सेकंड नंबर थ्योरी का समझ गया। आते हैं हम लोग थर्ड पर, ठीक है, थर्ड नंबर पोजीशन पर, ठीक है। आप बोले कि ठीक है सर, हमारा कई बार ऐसा बुक में होता है कि आप मानिए अपना छत को देख रहे हैं, छत को देख रहे हैं, ठीक है, या किसी तार को या किसी ट्री अर्थात पेड़ को देख रहे हैं, तो उस सिचुएशन में बोल देता है कि हमारा 30 डिग्री के एंगल से, मान लेते हैं इसका थीटा बना, थीटा ही मान लेते हैं, कोई बात नहीं, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और उस तार या पेड़ या किसी ब्रिज की ऊंचाई देता है, मान लेते 10 मीटर। 10 मीटर तो नहीं होता, जब मारे हैं तो थोड़ा मान लेते हैं 100 ही मीटर मान लेते हैं, कोई बात नहीं, 100 फीट भी मान सकते हैं क्योंकि वो ट्री पेड़ है। तो हमारा 100 मीटर मान लिया, 100 मीटर मान लिया। तो आपका इस सिचुएशन में था, आप बोल देता है कि यूनियन कोण थीटा है, थीटा यहाँ दर्शाते हैं। तो हम जो निकालते हैं, अगर इस फार्मूला के बेसिस पर निकालेंगे तो बेस इसको मान लेते हैं और हाइट इसको मान लेते हैं। तो हमारा जो इसमें सबसे पहले है कि आपका इंसान की हाइट दिया हुआ रहा, मान लो इसका क्या है 20 मीटर के है, इमेजिनरी करना है, 20 मीटर के किसके हाइट ना होते हैं, ठीक है। तो 20 मीटर है, तो आपका हाइट दिया हुआ रहेगा। तो ये हमारा जब सोल्व करने जाएंगे तो आपका हाइट को निकालने पड़ेगा। क्यों निकालने पड़ेगा, क्योंकि जो आपका यूनियन कोण बन रहा है हमारा आँख से बन रहा है, आँख के बीच में बना, तो हमारे यहाँ से ले सकते हैं, बाकी नीचे वाला हाइट को नहीं ले सकते। तो इसको निकालते समय क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, जो 20 मीटर है तो इसमें से घटा देंगे, तो हमारा बच के कितना आ जाएगा, 100 था टोटल, अब 20 घटाएंगे तो कितना बनेगा 80 मीटर। तो 80 मीटर हो गया, ओरिजिनल हो गया। अब यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं, तो आपका सही आंसर आएगा। कई बार प्रॉब्लम यहीं पर आता है जब ह्यूमन अथवा मनुष्य का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट क्या कहता है, हाइट को घटाते नहीं हैं और डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, तो गलत आंसर आता है, मैच नहीं कर पाता, ठीक है। तो हमारा 3 कंडीशन है, 3 में से किसी का डाउट होने की आवश्यकता नहीं है, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो हमारा अब इसमें से कुछ नहीं करना है, जितने भी क्लास करते आए हैं उसमें क्या है, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, लंब है, ये हमारा बेस है, आधार है, ये हाइपोटेनस है जो कि हमारा फिक्स है। इसमें से ज़्यादा इसमें से प्रयोग होता है तो 10 का प्रयोग होता है, साइन और कोस बहुत कम होता है, तो 10 ऐसा था। इसमें फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक बात ध्यान रखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा पूछा है तो 10 करने का था, किसी में हाइपोटेनस अर्थात क्या पता है परपेंडिकुलर रहता है, लंब दे रहता है, आधार पूछता है, इसी दोनों का ज़्यादा रिलेशन है। जब हाइपोटेनस का आता है एज का कर्ण का, तब हम लोग साइन या कोस का यूज करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, थियोरेटिकल समझ गए, कोई बात नहीं। आते हैं क्वेश्चन पर, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। कुछ ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन के एग्जांपल थ्रू बता रहे हैं, एक क्वेश्चन अभी समझा रहे हैं। मान ले कि आप खड़ा हैं एक ब्रिज के सामने, आपकी हाइट क्वेश्चन में दे दिया है, आपकी हाइट है 1.5 मीटर, उस ब्रिज की लंबाई है
85 मीटर। उनियन कोण दे दिया है थीटा इक्वल कितना दिया 30 डिग्री। यहाँ थीटा नहीं दिया रहेगा, वहाँ पर नाम डायरेक्टली कहेगा उनियन कोण है। उनियन कोण मान लिया कितना है 30 डिग्री। अब पूछेगा कि इसके ब्रिज से आप कितने मीटर दूरी पर खड़े हैं। क्या पूछेगा कि आप ब्रिज से कितने मीटर दूरी पर खड़े हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, हमारा इस प्रकार के ट्री होता है, ट्री को ड्रॉ कर दिए। ट्री की हाइट कितना है 85 मीटर। कोई बात नहीं 85 मीटर है, इसको डायरेक्टली 5 मीटर मान लेते हैं हाइट है, ठीक है, ताकि घटाने में कोई प्रॉब्लम है। तो हमारा सबसे पहले हाइट कितना है 5 मीटर देगा। ब्रिज की हाइट कितना है, ट्री की हाइट क्या है 85 मीटर। और कितने आपके आँख पर कितने डिग्री के एंगल 30 डिग्री का बना, ठीक है, याद आया। तो हमारा ब्रिज है, तो क्या हम लोग जिस सरफेस पर खड़ा है था जहाँ खड़ा है, तो उसके सामने से ब्रिज के ऊपर ताक रहे हैं, ऊपर शीर्ष पर ताक रहे हैं, तो इंडियन कोण हमारा आँख तक बनेगा, ठीक है। सबसे पहले आपका हाइट पार देते हैं। आप यहाँ से देख रहे हैं, आपके आँख पर एंगल बन रहा है, ठीक है, तो उनियन कोण बन रहा है। आप ताक हैं टॉप शीर्ष अर्थात शीर्ष पर बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी हाइट कितना दे, तो इसके पहले एक पार देंगे बॉक्स। आपकी कितना हाइट है 5 मीटर, इधर 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक लेकर ये 5 मीटर है। तो यहाँ से भी हमारा क्या है आयत है, एक तरह से देख रहे हैं, तो इसकी भुजा और इसकी भुजा दोनों क्या होगा बराबर होगा। इसकी भुजा और इसकी भुजा क्या होगा दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो भी हमारा 5 मीटर होगा। दर्शाते हैं ए बी सी डी ई, कोई बात नहीं, ये 5 मीटर। लेकिन हमारा ये पूरा ट्री का दिया हुआ था 85 मीटर, तो ये हमारा कितना बच गया अब पहले वाला नहीं, अब वाला देखेंगे। अब हमारा 80 मीटर आ गया, ये हमारा 80 मीटर। पूछ कह रहा कि आप ब्रिज से कितने दूरी पर खड़े हैं। ब्रिज हमारा ये है, ए से सी तक हाइट वाला, तो हमारा ब्रिज यहाँ पर है। आप खड़ा कहाँ है यहाँ पर, तो इसके डिस्टेंस पूछ रहा है अर्थात बेस पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपका 3 ही फार्मूला याद रखना है। कौन कौन से, साइन थीटा इक्वल कोस थीटा इक्वल टेन थीटा। साइन थीटा क्या था P/h, कोस थीटा क्या था B/h, और टेन थीटा का P/b। सबसे पहले इसमें कॉम्प्रोमाइज कहाँ पर करना है, काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं कैसे निकालें क्या निकालें। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ क्या है, ये वाला है लंब है, लंब दिया, निकालना क्या है बेस है। तो लंब और बेस किस में दिया है, तो सबसे पहले साइन में देखेंगे तो क्या P हमारा लंब दिया है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है H दिया हुआ, लेकिन हमको चाहिए क्या बेस चाहिए, इसके बीच के। दूसरा में क्या बेस दिया हुआ, हमको चाहिए यही, ठीक है, बेस दिया हुआ, लेकिन दूसरा क्या H है हमारे A दिया, तो नहीं निकालेंगे जब तक कि दोनों ना दिया हो रहा। तो अब देखते हैं कंडीशन 10 में क्या है P दिया हुआ, लंब है और बेस चाहिए, तो ये हमारा ए मैच कर गया फार्मूला, तो इसको पुट कर देंगे, वैल्यू कर देंगे, ठीक है। अब इसका एंगल तो मालूम है, बोल दिया उनियन कोण थीटा कितना 30 डिग्री, ठीक है, कोई बात नहीं 30 डिग्री। अब यहाँ से फार्मूला लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल क्या लिखेंगे P/b, कोई बात नहीं। टेन थीटा का जगह कितना है 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर क्या इतना है लंब कितना है, तो लंब के यहाँ से लेंगे, अपना हाइट का तो निकाल देंगे क्योंकि यहाँ से एंगल बन रहा है, तो हाइट को निकाल दिए तो कितना 80 है, तो 80। बेस कितना है, बेस हम लोग को मालूम नहीं है, बेस हम लोग क्या है EB लिख देते हैं। EB क्यों लिखे, क्योंकि EB लिखे या इसको x मान ले, यहाँ के दूरी की EB है, एक शीर्ष पर E है और एक शीर्ष पर क्या B है, तो EB लिख दिए, ठीक है, कोई बात नहीं AB हो गया। अब 10/30 का मान कितना होता है 1/√3 लिख दिया। और हमारा क्या है 80 है, हमारा क्या है EB। अब इसका क्या कर यहाँ से हमारा अब कोई काम नहीं है, हमारा काम था यहीं तक बैठाना। यहाँ से आपका क्या मेनली जितने आज तक पढ़ते हैं उसका क्या सोल्यूशन करना है, तो उसको आप सोल्यूशन करिए। तो EB क्या हो जाएगा, EB बराबर कितना होगा 80√3, यही आपका क्या है रिजल्ट है। तो इसमें से कुछ नहीं करना, आप लोग के बिल्कुल बेसिक बनाते जाना है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है।
अगर किसी चीज़ में नहीं दिया हो डायरेक्ट ऐसे दिया, आपका हाइट उठ की बात नहीं किया, कुछ जिक्र नहीं, तो यहाँ से डायरेक्ट ये वाला फिगर नहीं पाएंगे, ये वाला भाग यहाँ से काट देंगे और डायरेक्टली ये फिगर पा देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप डायरेक्टली क्वेश्चन अर्थात बुक से उठाते हैं और उसको आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बुक में क्या कह रहा है, हर आते हैं 9.1 में। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है, जिस प्रकार हम लोग क्या मदारी देखते हैं उसका कलाकार है, उसने क्या कहा 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अभी आपका डोरी का मालूम हो सकता है डोरी खड़ा हो किसी पोजीशन में होता है, तो पहले क्या करें लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जिस प्रकार आर्मी चढ़ता है वैसा भी हो सकता है, कुछ और की तरह की हो सकता है दो बांस के बीच में बना हुआ कुछ भी पोजीशन रहता है। लेकिन अभी आधा क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। बीच में से जो अच्छी तरह से तनी हुई कहने का अर्थ टाइट है, कोई लूज नहीं है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। कंडीशन क्या देखा है, खंभा है और भूमि के सीधे पर, तो आपका मन में हो सकता है कि यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है खंभे पर, लेकिन ये बात क्वेश्चन जिक्र कर दिया कि भूमि में क्या है तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से शिखर से बांधी हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। नहीं कहता तो बांस ऊपर बांध के नीचे लटका भी सकता है, लेकिन हमारा कह दिया कि 30 डिग्री एंगल पर है, एंगल का मान कुछ दे दूंगा, तो हमारा भूमि है, तो ये हमारा जो लाइन है यहाँ तक ड्रॉ कर दे कोई बात, लेकिन हमारा ये सरफेस दिखाएंगे ना, ये भूमि है, तो हमारा कितना देंगे 30 डिग्री है, कोई बात नहीं 30 डिग्री दे दिया है। ये दिखना दिया है 20 मीटर लंबी डोरी है, तो डोरी की लंबाई, तो हमारा डोरी खंभा खड़ा हुआ था, डोरी हमारा क्या टाइट है इस प्रकार के 20 मीटर, अब इस पर चहक रहा है, ठीक है, और 20 मीटर लंबे पर चहक रहा है, ठीक है। ऊंचाई देखिए आकृति 9.11 में दिया हुआ है, जिस जो हमारा जो आकृति है इसमें दिखाया गया है, आकृति बुक में देख लेंगे खुद से, ये हमारा आकृति में दिखाया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कह रहा है, क्या कह रहा था जी, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आपका हमारा क्या हाइट ज्ञात करना, अर्थात इसकी वैल्यू ज्ञात करना। मान लेते हैं ABC, इसको बनाने का क्वेश्चन कैसे अर्थात बोर्ड में कैसे बनाएंगे, डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे नहीं, क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में एंगल B कितना है 90 डिग्री, ठीक है। अब लिखेंगे दिया हुआ है डोरी की लंबाई अर्थात AC बराबर 20 मीटर, एंगल C बराबर कितना 30 डिग्री। अब लगाएंगे यहाँ से लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर tan थीटा लगेगा इसमें, सबसे पहले क्वेश्चन tan लगेगा, क्या चाहिए हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस है तो सबसे पहले tan को निकाल देना है, निकाल दिए, क्योंकि इसमें tan आता नहीं है, tan बराबर क्या P और क्या आता है B आता है, P और B आता है A आता है, तो हमारा यहाँ से ये तो एक मिल ही नहीं रहा, एक तो मैच करना चाहिए, तो दो आता है इसमें, एक कोस आता है और एक साइन आता है। तो पहले साइन का देखें तो साइन होगा P/H मिल गया फर्स्ट रहा, कोस देखें तो B/H होता है, क्या होता है B/H, लेकिन हमको चाहिए क्या हाइट चाहिए, दो तो मिल रहा है, एक कंफर्म भी हो जाए एक ज्ञात है, लेकिन हमको ये थोड़ा ना ज्ञात करना हाइट ज्ञात करना, तो क्या लिखेंगे साइन का, लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या आता है P/H, ठीक है। साइन कितना 30 डिग्री, P कितना है P मालूम है AB/AC, यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे AB लिख सकते थे BC बराबर वाट, ऐसे भी तो निकालना है, ठीक है। तो हमारा साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, AB के मान कितना होता है, AB के मान लिख लेते हैं साइन
30 डिग्री बराबर ए बी कितना है 20 मीटर बाई AC, ठीक है। तो हमारा साइन 30 का मान कितना 1/2 होता है इक्वल 20 मीटर बाई AC। अब यहाँ पर हमारा तिरछा तिरछी क्रॉस होता है, ये हम लोग का 9th 8th बचपन में पढ़ने वाला है। तो हमारा AC 1 से गुना होता है AC रह जाएगा इक्वल क्या 20 में 2 से गुना क्या 40 मीटर। जो हमारा जो बांस है जो गाड़ा गया है वो 20 मीटर लंबा, कितना 40 मीटर लंबा है। यही क्वेश्चन में था अर्थात इसी प्रकार का क्वेश्चन छोटा छोटा पूछा गया। इसमें मात्र 16 क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपका मैथमेटिक्स में रुचि है तो इसको बेहतर से बेहतर बनाएगा, इसमें नंबर कटने वाला नहीं है। आपके हाथ में समझिए कि 10 मार्क्स फिक्स हो गया इस बार क्वेश्चन। यहाँ से डायरेक्टली बोर्ड में पूछता है। डायरेक्टली कहने का अर्थ है कि इसमें से जो सेम टू सेम क्वेश्चन है उठा देता है। यहाँ पर फायदा ये होता है कि हमारा जो बोर्ड लेता है बिहार बोर्ड, उसमें नहीं डिजिट चेंज करता है नहीं कुछ करता चेंज, मतलब जो दिया गया है। मान लीजिए ये फर्स्ट क्वेश्चन उठाना है तो एंगल सेम रहेगा 30 डिग्री, ये डोरी की लंबाई सेम रहेगा 20 मीटर। इसी प्रकार सेम टू अर्थात कहने का अर्थ एक होता ना कि हम लोग कट करते हैं, पेजा कट करके उसमें निकाल के वहाँ चिपका दें, उसी प्रकार क्वेश्चन उठाता है बोर्ड वाला, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है तो ये समझ में आ रहा है कि आंधी आने से पहले वो टूटा नहीं था, ठीक है। टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, शिखर मतलब क्या कहते हैं, सबसे ऊपर फुतलुंगी के नाम से आते हैं शिखर, शीर्ष, ज़मीन पर छूने लगता है। छूने लगता है मतलब कि स्पर्श ठेकने लगता है। जब कहते हैं ना जिसको हम लोग किसी हाइट को छूते हैं तो थोड़ा थोड़ा छुआने लगता है, तो वह छू रहा है। छूने लगता है मतलब किसी किसी का मान लो छुआ जाता है, कोई चीज़ को छूना चाहते हैं तो उस प्रकार क्या छुआ रहा है, हाँ छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। झुक गया तो क्या 30 डिग्री का बनाता है। पेड़ के पाद, पाद कहने का अर्थ है तो उसके जड़, जड़, ठीक है, नीचे वाला को पाद बोलते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। ठीक है, कौन बनाता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ के जो पाद बिंदु है नीचे है जड़, जड़ से जहाँ पर वो छू रहा है वहाँ की दूरी कितना है, छूता है तो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई याद कर रहे हैं तो हमारा क्या है 8 मीटर दिया गया। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बहुत स्ट्रिक्टली है, ये क्वेश्चन पूछता है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर दिया कि अलग से कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपका क्या है, एक पेड़ है, आंधी आने से पहले पेड़ ऐसा दिख रहा था, ठीक है। लेकिन इधर हवा की झोंकन, इधर से हवा मारा तो क्या हुआ, जो हमारा इसी में से मान ले कहीं पर, आपका कोई ज़रूरत नहीं, कहीं पर क्या होगा ब्रेक हो गया। मान लो यहाँ से टूट गया, आता है आंधी, आंधी आता तो कभी कभी पेड़ कवर जाता है, इसने पेड़ कवरा नहीं, पेड़ क्या हुआ टूट गया। टूट गया तो इसका सिरा है, यहाँ से क्या इसको सिरा है तो इसको टूट गया। मान लीजिए ऐसे पेड़ था, नीचे से एक और पेड़ था, 1 मिनट समझाते हैं। ऐसे 2 था, मतलब बिल्कुल ये ज्वाइंट नहीं था, मतलब कि जैसा पेड़ है वैसे था। ये क्या आंधी आया तो ये वाला भाग के ऐसे टूट गया और ऐसे झुक गया, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर झुक गया, ठीक है, कोई बात नहीं झुक गया। तो ये वाला भाग आया था जो हमारा क्या हो गया, ये आके झुक गया मतलब ऐसे दिखने लगा और बोल दिया कि झुका तो स्पर्श करने छूने लगा। तो हमारा पेड़ पहले कैसा था भाई, ऐसा था। ये वाला पेड़ एक ही पेड़ है और पेड़ क्या होगा झुक गया तो ऐसा दिखने लगा, मतलब यहाँ पर आ गया और बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि इसको धरती को छूने लगा, ठीक है, कोई बात नहीं छूने लगा। लेकिन जो पहले पेड़ की था लंबाई ऐसे था, ये वाला भाग, यही वाला भाग टूट के आया यहाँ से, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा दिमाग में अब आता है कि इसकी हाइट, ये नहीं कहा कि बीचे बीचे से टूट रहा है, ठीक है, ABC और इसको N मान लेते हैं। पेड़ रियल जो पहले में पेड़ था उसकी हाइट कितना है, N से लेके B तक, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। सबसे पहले कि जो छू रहा है इसकी दूरी कितना है, 8 मीटर है, 8 मीटर, कोई बात नहीं, ठीक है।
हमारा पेड़ की ऊंचाई कितना एन से लेके बी तक है, क्योंकि यही वाला भाग टूट के आके झोंका है। एंगल कितना बोल दिया 30 डिग्री, कोई बात नहीं। तो हमको हल्का अर्थात तो पहले एन भी दिया है, एन से लेके बी तक ए भी था हमारा पेड़, तो इसको हमारा क्या करना पड़ेगा, देखो एन बी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी प्लस ए सी। ध्यान से देखें क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर एन बी बराबर ए बी प्लस ए सी, ए और बी प्लस ए सी। ए सी क्यों मान गए, हमारा भाई पहल का पेड़ तो यही था ना, यही था, तो हमारा ये दोनों बराबर यही था, तो इसको टूट गया, तब ये दोनों के जोड़ेंगे तब ना क्या होगा, इसको माने झुक गया ऐसा, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा पहल का ऊंचाई आ जाएगा, पहल का ऊंचाई। इसी लिखे हैं ए बी प्लस ए सी, इसीलिए हमारा ए बी प्लस ए सी, तो हमारा पेड़ का पहली ऊंचाई आ जाएगा, जैसे पहले था आंधी आने से पहले। तो हम इसका वैल्यू और इसका वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो क्या आएगा, हमारा पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा। तो निकालते हैं, त्रिभुज लिख लेंगे उसी प्रकार, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल क्या 90 डिग्री, ठीक है, और बी सी बराबर 8 मीटर, कोई बात नहीं, एंगल सी इक्वल क्या 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, डायरेक्टली निकाल सकते, लिख सकते हैं टेन थीटा पी बाई एच, सॉरी पी बाई बी। तो हमारा क्या है, हमारा पी है परपेंडिकुलर और बेस ही हमारा 8 है, बेस दिया हुआ ये नहीं दिया परपेंडिकुलर, तो टेन हमारा कितना दे रहा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर ए बी है और बेस कितना है 8 मीटर है। 10 30 के मान क्या 1/√3 इक्वल ए बी बाई 8, इसीलिए ए बी बराबर उधर गुना हुआ तो क्या 8/√3। हमारा किसका मान आया, ए से बी की दूरी मान आया, अर्थात ए बी आ गया, ए सी आया था, दोनों का जोड़ते तो इसके बराबर था। हम क्या निकालते हैं, अब ए सी निकालते हैं। देखिए अब दो चीज़ें, आप साइन से भी निकाल सकते हैं और कोस से भी नहीं, कोस निकले तो यहाँ से डायरेक्ट निकालें तो निकाल लेते हैं। अतः या पुनः कोस थीटा बराबर बी बाई एच, ठीक है। तो कोस एंगल इसके लिए भी तो सेम ही है 30 डिग्री बराबर क्या, बेस कितना है 8 मीटर भाई, एच कितना है, एच मालूम नहीं है, ठीक है, एच हमारा ए वाला भाग है, कोई बात नहीं। तो हमारा कोस 30 के मान कितना √3/2 इक्वल 8/h, एच बराबर ए सी, ठीक है, ए सी लिख देते हैं ए सी। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या 16/√3। अब क्या करते हैं, ए बी प्लस ए सी, ए बी के मान दिया 8/√3 प्लस ए सी का 16/√3, तो जोड़ देते हैं। एन बी बराबर क्या लिखेंगे 8/√3 प्लस 16/√3, कितना आ जाएगा 814 24/√3। इसको क्या है रेशनलाइज कर प्रमेयकरण, जो कि क्लास 9th में पढ़ना, ठीक है। इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो सेम टू सेम जो नीचे दिया हुआ रहेगा, जब रूट में रहता है तभी रेशनलाइज, तो √3/√3 गुना के क्या 24√3, दोनों सेम है तो गुना का 3, तो क्या होगा 8 हो गया। तो हमारा आंसर क्या है 8√3 मीटर। तो क्या यहाँ तक लिखेंगे तो सही है, नहीं, क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है, लास्ट में क्वेश्चन में लिख देंगे। इन्हें कैसे निकाल देंगे तो उतना फोकसित नहीं जाता है। क्या करेंगे, जब ब्लू पेन से सोल्व करें तो लास्ट में ब्लैक से लिख देंगे कि पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है, ये कर देंगे तो ज़्यादा आपके लिए स्टैंडर्ड होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट क्या कहते हैं फंसते हैं। यहाँ तक सोल्व कर दिए, किसी का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। हाँ, तो और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ से थ्योरेटिकल और समझाना मेरा मकसद था। बाकी के लिए थैंक यू।